अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने फवाद चौधरी की बड़ी साजिश बेनकाब कर दी। हामिद मीर ने क्या कहा, आइए पहले उनकी वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाए दीजिएगा कि चंद अहम सियासी रहनुमाओं ने तो सिर्फ अपने लीडर से नहीं बल्कि सियासत से ही कुछ देर के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया था, लेकिन फकत हफ्ते के अंदर अंदर आपने देखा कि फवाद चौधरी भी, इमरान इस्माइल साहब भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और 3 मुमकिना धड़े हैं जो सामने आए हैं। इब्तदाइये में भी हमने बताया मुकम्मल कंफ्यूजन है, कहना क्या चाह रहे थे, कह क्या गए, किसके लिए कह गए, करना क्या चाह रहे हैं, थोड़ी रोशनी डालिए। ये कोई मुहिम्मा नहीं है, ये असल में फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनके मामलात जो हैं वो 9 मई से पहले ही चल रहे थे और उन्होंने तो आपको पता है कि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने तो एक ट्वीट के जरिए ये कहा जी कि मैं सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। तो अब अगर सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है तो आप 3-4 दिन के बाद फिर अडियाला जेल पहुंच गए हैं और आप शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आपके साथ इमरान इस्माइल साहब भी हैं और इमरान इस्माइल साहब ने जो है वो एक वीडियो स्टेटमेंट में कहा था जी कि शायद ये मेरी आखिरी सियासी गुफ्तगू हो। तो पहले तो उनको ये बताना चाहिए था या उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि ये आपने तो सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था, अचानक आप दोबारा सियासत में कैसे वारद हो गए और अचानक आपको ये कैसे याद आ गया कि हम पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं कर सकते। तो इसमें मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है और जिन लोगों का उन्होंने हवाला दिया है उनमें से कुछ बहुत ही मोतबर लोग जो हैं उन्होंने मुझे ये कहा है कि हमारा इनके साथ ऐसा कोई राब्ता नहीं है, बल्कि मैं कोट कर देता हूं। असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बड़े हतमी अंदाज में ये कहा है कि मैं पीटीआई को कभी नहीं छोड़ूंगा और उन्होंने बहुत एक सख्त बात की है, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये जो एक एफर्ट की गई है इस एफर्ट का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब को राजी करना था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हुई तो वो बाहर आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसी दिन उससे अगले दिन असद उमर साहब की जमानत हुई, वो बाहर आए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सीधे नेशनल प्रेस क्लब में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब असद उमर साहब जो हैं वो ज़ाहिर तो कह रहे हैं जी मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने पीटीआई किसी के कहने पर छोड़ दी और शाह महमूद कुरैशी साहब किसी के कहने पे पीटीआई नहीं छोड़ रहे। तो अब असल में फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ये किसी के प्याम्बर बन के, मैसेंजर बन के गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कि जी आप छोड़ दें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको अभी तक तो इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, लेकिन फवाद चौधरी को और इमरान इस्माइल को तो इमरान खान का कोई एतमाद हासिल नहीं है। क्या हासिल करने की कोशिश में, क्योंकि नामजद जानशीन डेजिग्नेटेड सक्सेसर हैं इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी साहब, तो अगर फवाद चौधरी किस ख्वाहिश में गए, टू व्हाट एंड गए, ये खबर भी फिर आपके पास होगी। देखें इस वक्त एक तरफ लाहौर में जोड़ तोड़ हो रहा है, लाहौर में जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनकी एक कोशिश है कि चौधरी परवेज लाई साहब को आगे लाया जाए और चौधरी परवेज लाई साहब तो ऑलरेडी पार्टी के सदर हैं, तो पार्टी की क़यादत जो है वो उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की सियासत पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको अच्छी तरह पता है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक दूसरे के बहुत पुराने सियासी रकीब हैं। जब तहरीक इंसाफ में ये दोनों इकट्ठे हुए थे तो उस वक्त भी इनके मामला ठीक नहीं थे और इमरान खान साहब इनके ग्रुपों की लड़ाई की वजह से बड़े परेशान रहते थे। तो जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने जहांगीर तरीन की बजाय शाह महमूद कुरैशी का साथ दिया। जहांगीर तरीन जो है वो पार्टी से निकल गए, इमरान खान जो है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पे एतमाद का इजहार किया, उनको वजीर खारजा बनाए रखा। तो अब अगर इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को अपना जानशीन डिक्लेयर किया है तो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बहुत बड़ी एक सियासी खुदकुशी होगी कि अगर वो इमरान खान को छोड़ के तो जहांगीर तरीन की तरफ चले जाएं जो कि पहले से ही उनके मुखालिफ हैं। तो अनटिल अनलेस के जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कोई सुलह नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी एक ऐसे कैंप में जाएंगे जहां पे डिसीजन मेकर
जो है वो जहांगीर तरीन होंगे। तो मीर साहब मुझे ये बताइए कि देखें एक नेचुरल सा रास्ता तो हमें नजर आ रहा है कि अगर वापस अपोजिशन की शक्ल से, अपोजिशन की हैसियत से नेशनल असेंबली में जा खड़े हों ये सब, एक नेचुरल प्रोग्रेस नजर आ रहा है। क्या ये शाह महमूद कुरैशी साहब की के बगैर भी मुमकिन है इन लोगों के लिए जिनकी नुमाइंदगी आज या जिनकी बात कर रहे थे बज़ाहिर फवाद चौधरी साहब, क्योंकि उनका तो कहना है कि मुमकिन नहीं कि अपोजिशन खुली छोड़ दिया जाए। एक और स्टेटेड पोजीशन उन्होंने ली है कि आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के ऊपर 25 करोड़ अवाम को नहीं छोड़ा जा सकता और ये मुमकिन ही नहीं है। मुआशी और सियासी और आईनी बेयकीनी का जिक्र करते वो आज पाए गए। मेरा ख्याल है ये काफी एक मुश्किल चीज होगी, क्योंकि पहले तो जो फवाद चौधरी साहब हैं इनको ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने तो सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, तो वो ये दोबारा सियासत में इन्होंने क्यों छलांग लगाई है या इनसे क्यों छलांग लगवाई गई है। बुनियादी तौर पे उनकी असाइनमेंट ये है, उनका टास्क ये है कि आपने शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान से तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो अगर तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद जो ऑप्शन आप बता रही हैं उस पर हो सकता है फिर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इनके साथ आ जाएंगे तो हो सकता है फिर ये वापस चले जाएं कौमी असम्बली में और कुछ एक जो कवानीन पास कराने हैं उसमें भी ये कोई किरदार अदा करें। लेकिन अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के साथ नहीं जाते तो फिर मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब का कि ये जो कोशिश उन्होंने आज की है ये कामयाब नहीं होगी। मुझे लगता यह है कि ये कोशिश ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब ने जिन रहनुमाओं के नाम लिए हैं वो आपको भी पता है, उनमें से अक्सर जो हैं वो तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी फवाद चौधरी के साथ कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई और कोई हमारा उनके साथ कोई गठजोड़ नहीं। आज भी इमरान खान साहब ने अपने एक करीबी आदमी को ये कहा है कि इतने प्रेशर के बावजूद अभी तक सिर्फ 15-16 जो एमपी हैं उन्होंने मुझे टिकट वापस किया है, और अभी भी मुझे बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमें आप टिकट दे दें, अगर आप टिकट वापस हो रही है तो हमें टिकट दे दें। एक साबिक सदर जो है वो लाहौर में डेरे डाले मुतहर्रिक हो चुका है और एक बड़ी तादाद एमएनएज और एमपीएस की उनके साथ ऑफिशियली जाके पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुकी है। एंड इन द प्रोसेस जहांगीर खान तरीन जिन्होंने आज अनाउंस करनी थी अपनी जमात, मौखर कर चुके हैं इस अनाउंसमेंट को। जो पॉलिटिकल फोर्सेस सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में इस वक्त आपको इकट्ठी नजर आ रही हैं, उनकी अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बड़ी शदीद हो जाएगी। तो आने वाले दिनों वो थोड़ी सी लड़ाई आपको इस वक्त लाहौर में नजर आ रही है, जहां पे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई के इलेक्टेबल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इलेक्टेबल्स को मुस्लिम लीग काफ तोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त लाहौर जो है वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का मरकज बना हुआ है। जरदारी साहब चाहते हैं कि साउथ पंजाब के कुछ बड़े बड़े इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में आ जाएं, जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनको अपने ग्रुप में रखना चाह रहे हैं, काफ लीग उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो इसमें मुझे लगता ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें काफी दरारें पड़ सकती है। तो जरदारी साहब की कोशिश ये है कि इसमें काफ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई डायरेक्ट लड़ाई ना हो, लेकिन अगर इसमें उनको जहांगीर तरीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करनी पड़ी तो हो सकता है कि वो थोड़े दिनों में आपको नजर आ जाएगी। तो फिर अब आप डायरेक्ट फ्लाइट कैच करें लाहौर से लंदन की, और मुझे बताएं कि मियां साहब क्या सोच रहे हैं, जिधर उनकी नाअहली को अहलियत में तब्दील करने की राहें जो हैं वो इधर खोली जा रही हैं। देखिए, आप मुझे फौरन ही लाहौर से सीधी लंदन ले जा रही हैं डायरेक्ट फ्लाइट पे। नवाज शरीफ साहब ने अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते, तो अभी तक वो नहीं आए। तो हो सकता है कि उनकी पार्टी कोशिश करे कि अगर इस साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होता है तो वो कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का कोई रास्ता निकालें। तो इस सूरत हाल में ये हो नहीं सकता कि आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दें और नवाज शरीफ साहब को इन कर दें। ये बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, ये एक मुश्किल काम है। नाज़रीन, अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि इमरान खान के दौर में जो लोग इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, आज इमरान खान पर बुरा वक्त आने पर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। नाज़रीन, प्रेशर में आना अलग बात है, लेकिन अपने मुफादात की वजह से एक को छोड़कर दूसरे की तरफ चले जाना इंतहाई शर्म का मुकाम है। फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात करके उन्हें भी अपने साथ मिलाने की ऑफर की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कप्तान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आपने हामिद मीर की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।